हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द प्लेटफॉर्म बाय राकेश में, जहां आपके लिए इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस आते रहते हैं। तो एक बार फिर से आपका हमारे टॉपिक टेंस में स्वागत है। और आज हम लोग टेंस में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपना टॉपिक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। टॉपिक है सबसे ऊपर टेंस। इसके अंडर में हम लोग पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जिसकी पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे तथा इसके साथ समय का भी बोध होता है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट के साथ हैड, फिर बीन, फिर वर्ब वन आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस या फॉर डज दिस। पास्ट परफेक्ट टेंस रहा था, रही थी, रहे थे तथा इसके साथ समय का भी बोध होता है। सब्जेक्ट के साथ हम लोग हैड प्लस बीन प्लस वर्ब वन आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर का यूज करते हैं। तो चूंकि हम लोग अब इसका टाइप 1 पढ़ेंगे। टाइप 1 है अफर्मेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट हैड प्लस बीन वर्ब वन आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर डैश डैश फुल स्टॉप। एग्जाम्पल है राम सुबह से पढ़ रहा था। राम had been reading since morning। राम सुबह से पढ़ रहा था। राम had been read आईएनजी वर्ब 4 है, यानी कि वर्ब 1 में आईएनजी। देन अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम लोग छोड़ सकते हैं उसको, उसके बाद सिंस या फॉर का यूज कर सकते हैं। समय निश्चित रहता है तो सिंस, और समय निश्चित नहीं रहता है तो फॉर का यूज करते हैं। इसका दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मैं 2 दिनों से खेल रहा था। मैं का आई के साथ हैड, फिर बीन, आई हैड बीन प्लेइंग। 2 दिन जो कि निश्चित नहीं है, तो इसके लिए हम लोग फॉर का यूज करेंगे। फॉर 2 days।
मैं 2 दिनों से खेल रहा था, तो मैं का आई के साथ हैड, फिर बीन, आई हैड बीन प्लेइंग, प्ले में आईएनजी यूज किया गया है, देन फॉर 2 डेज। तो ये था टाइप 1 अफर्मेटिव सेंटेंस, जहां पर हमने सब्जेक्ट के साथ हैड, फिर बीन, वर्ब फॉर यानी कि वर्ब 1 में आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट और फिर सिंस या फॉर का यूज किया। टाइप 2 नेगेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, वर्ब 1 आईएनजी या बिफोर, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर, देन फुल स्टॉप। सिंस या फॉर के साथ अगर समय बताया जा रहा है निश्चित अनिश्चित, तो उसको भी हम लोग डिनोट करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। मेरी माँ 2 बजे से खाना नहीं पका रही थी। तो मेरी माँ का माई मदर हो जाएगा, इसके साथ हैड लगाएंगे हम लोग, बीन, माई मदर हैड बीन, या ऐसे भी कर सकते हैं आप, माई मदर हैड नॉट बीन कुकिंग फूड सिंस 2 o'clock। मेरी माँ 2 बजे से खाना नहीं पका रही थी। माई मदर हैड नॉट बीन कुकिंग फूड सिंस 2 o'clock। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं इसका। वह 2 दिनों से काम नहीं कर रही थी। वह का सी हैड नॉट बीन वर्किंग फॉर 2 days। टाइप 2 नेगेटिव सेंटेंस है, जहां पर स्ट्रक्चर दिया गया है सब्जेक्ट के साथ हैड, फिर है नॉट, बिन, वर्ब 1 आईएनजी, ऑब्जेक्ट फिर सिंस या फॉर का यूज किया गया है। एग्जांपल में दिखाया जा रहा है आपको, मेरी माँ 2 बजे से खाना नहीं पका रही थी। माई मदर हैड नॉट बीन कुकिंग फूड सिंस 2 o'clock। सेकेंड एग्जांपल है, वह 2 दिनों से काम नहीं कर रही थी। She had not been working for 2 days। टाइप 3 देखेंगे हम लोग। टाइप 3
इंट्रोगेटिव सेंटेंस had subject been verb 1 ing object since या for then question mark. एग्जाम्पल इसका देखते हैं हम लोग। क्या तुम 3 महीनों से पढ़ा रहे थे क्वेश्चन मार्क। Had you been teaching for 3 months? एक और एग्जांपल इसका देखते हैं हम लोग। क्या तुम्हारे पिताजी सुबह से टहल रहे थे क्वेश्चन मार्क है। इसका बनेगा हैड, फिर योर फादर, फिर बिन, had your father been walking, सुबह से, सुबह निश्चित है, since morning, and then question mark. टाइप 3 हम लोगों ने पढ़ा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैड सब्जेक्ट बीन वर्ब 1 आईएनजी ऑब्जेक्ट फिर सिंस या फॉर देन क्वेश्चन मार्क का यूज किया गया है। और एग्जांपल है क्या तुम 3 महीनों से पढ़ा रहे थे, हैड यू बीन टीचिंग फॉर 3 months। सेकेंड एग्जांपल है क्या तुम्हारे पिताजी सुबह से टहल रहे थे, हैड योर फादर बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। टाइप 4 निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसका स्ट्रक्चर है हैड सब्जेक्ट नॉट बीन वर्ब 1 आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर देन क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल देखते हैं। क्या तुम 2 दिनों से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, क्वेश्चन मार्क है।
had you been not playing cricket for 2 days? क्वेश्चन मार्क। क्या तुम 2 दिनों से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे? हैड तुम का यू, उसके बाद है बिन, सॉरी, हैड यू, उसके बाद है नॉट, फिर है बिन। हैड यू नॉट बिन देन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 days? एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। क्या वह 2 वर्षों से काम नहीं कर रहा था? क्वेश्चन मार्क है। Had he not been doing work for 2 years? क्वेश्चन मार्क। तो टाइप 4 में हम लोगों ने देखा नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जहाँ का स्ट्रक्चर था हैड, फिर उसके साथ एज फॉर सब्जेक्ट हो गया, नॉट, उसके बाद बिन का यूज करना है, फिर वर्ब 1 आईएनजी यानी कि V4 का यूज कीजिए, फिर ऑब्जेक्ट, देन सिंस या फॉर, और लास्टली जो भी समय आपको बता दे रहा है उसको पुट कीजिए, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना है। उसके बाद आपको मैंने 2 एग्जांपल दिखाए हैं इसके। क्या तुम 2 दिनों से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे? हैड यू नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 days? क्या वह 2 वर्षों से काम नहीं कर रहा था? हैड ही नॉट बीन डूइंग वर्क फॉर 2 years? या एक और आप बना सकते हैं, हैड ही नॉट बीन वर्किंग फॉर 2 years? तो ये था आपका टाइप 4। लास्ट हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का लास्ट टाइप देखेंगे। लास्ट टाइप है आपका टाइप 5, जिसमें क्वेश्चन वर्ड्स WH क्वेश्चन टाइप सेंटेंस आप देखेंगे यहाँ पर। टाइप 5 है WH क्वेश्चन टाइप सेंटेंस। स्ट्रक्चर है इसका व्हाट, व्हेन, व्हाई एक्सेट्रा प्लस हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर बिन, फिर ऑब्जेक्ट, देन सिंस या फॉर एक्सेट्रा, देन क्वेश्चन मार्क। टाइप 5 क्वेश्चन WH क्वेश्चन टाइप सेंटेंस है, जिसका स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया है WH व्हाट, व्हेन, व्हाई, हु एक्सेट्रा। उसके बाद वर्ब हैड का यूज करना है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बिन, फिर आपको B4, फिर ऑब्जेक्ट का यूज करना है, देन सिंस या फॉर का यूज करना है। फिर से मैं बता दे रहा हूँ टाइप 5 में व्हाट, व्हेन, व्हाई, फिर उसके बाद है हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर बिन, V4 वर्ब 1 ING ऑब्जेक्ट, देन सिंस या फॉर। अगर आपको समय का बोध नहीं
सेंटेंस में करवाया जा रहा है। जैसे कि वह खेलता रहा था, तो वह खेलता रहा था, he had been playing हो जाएगा। वह पढ़ता नहीं रहा था, he had not been reading हो जाएगा। मैंने आपको यहाँ पर सेंटेंस में समय का बोध कराया है। टाइप 5 में इसका एग्जांपल हम लोग देखेंगे। वह 2 दिनों से क्या कर रहा था, वह 2 दिनों से क्या कर रहा था, क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले क्या, व्हाट had he been doing for 2 days, क्वेश्चन मार्क। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं इसका। वह सुबह से कहाँ खेल रही थी, कहाँ, तो सबसे पहले वेयर, उसके बाद हैड, फिर सी बीन, वेयर हैड सी बीन playing since morning। टाइप 5 WH क्वेश्चन टाइप सेंटेंस। व्हाट, व्हेन, व्हाई, हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, वर्ब 1 ING, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, एंड देन क्वेश्चन मार्क का यूज करना है। एग्जाम्पल है, वह 2 दिनों से क्या कर रहा था, व्हाट हैड ही बीन डूइंग फॉर 2 days। सेकेंड एग्जाम्पल है, वह सुबह से क्या कहाँ खेल रही थी, वेयर हैड सी बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तो हम लोगों ने सारे टाइप्स पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के 5 टाइप्स पढ़े हम लोगों ने। तो टाइप 5 में हम लोगों ने पढ़ा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस टाइप 1, जहां पर हम लोग सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब 1 ING, ऑब्जेक्ट का यूज कर रहे थे, उसके बाद सिंस या फॉर, क्वेश्चन मार्क, सॉरी, फुल स्टॉप। उसके बाद टाइप 2 नेगेटिव सेंटेंस था, जहां पर सब्जेक्ट के साथ हैड, नॉट, बीन, वर्ब 1 ING, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, एंड और सिंस या फॉर के बाद जिस भी समय को बोध करा जा रहा उसको हम लोग डिनोट करेंगे, उसके बाद फुल स्टॉप। टाइप 3 इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हैड, सब्जेक्ट, बीन, वर्ब 1 ING यानी कि बिफोर, ऑब्जेक्ट, और फिर सिंस या फॉर, एंड देन क्वेश्चन मार्क। टाइप 4 में हम लोगों ने देखा, तो टाइप 4 में हम लोगों ने निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़े, जहां पर आपको हैड, सब्जेक्ट, नॉट, बीन, फिर उसके साथ बिफोर ING, बिफोर ऑब्जेक्ट का यूज करना है, उसके बाद सिंस या फॉर, एंड देन क्वेश्चन मार्क। उसके बाद लास्ट टाइप हम लोगों ने टाइप 5 पढ़ा WH क्वेश्चन टाइप सेंटेंस, जहां पर व्हाट, व्हेन, व्हाई, हैड, सब्जेक्ट, बीन, बिफोर, ऑब्जेक्ट, एंड देन सिंस या फॉर और क्वेश्चन मार्क का यूज करना था। तो इस तरह हम लोगों ने आज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्लियर किया। तो बच्चों, इसी तरह आप हमारे वीडियोस के साथ, तो बच्चों आज हम लोगों ने देखा कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे बनाते हैं। तो हम लोगों ने सीखा कि कैसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में टाइप 5 जो सेंटेंस है उसको कैसे स्टडी करना है, कैसे उसको ट्रांसलेट करना है हिंदी टू इंग्लिश एंड हिंदी टू
इंग्लिश टू हिंदी। तो फिर इसी तरह आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हमारे वीडियोस को लाइक करते रहिए, और अगली बार हम लोग, आज हमारा ये पास्ट टेंस क्लियर हो गया। पास्ट टेंस जो पढ़ रहे थे, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, आज लास्ट था। अगले वीडियो में हम लोग फ्यूचर टेंस की शुरुआत करेंगे, जहां और इसके बाद आपको वॉइस नरेशन, और जल्द ही आपके सामने क्लास 9 की एनसीईआरटी की बुक इंग्लिश और एसएसटी के लिए भी प्रोवाइड कराए जाएंगे सॉल्यूशन, और आपको चैप्टर को समझाने का रीडिंग भी करवाया जाएगा, और उसको ट्रांसलेट कर कर आपको समझाया भी जाएगा बहुत जल्द। तब तक आज आपका जो ये टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्लियर हो चुका है। आप लोग इसको ध्यान से देखिए और स्टडी कीजिए घर पर भी, और जहां कहीं भी दिक्कत हो उसको आप मेरे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो आप कमेंट कीजिए, कहीं भी कुछ भी पूछना हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और हमारे वीडियोस को जरूर से लाइक करते रहिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए थैंक यू।